साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों से निपटने और विवेचना की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से बिलासपुर रेंज में एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। ये कार्यशाला 24 मार्च को चेतना हॉल में पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग के निर्देशन में आयोजित की गई, जिसमें रेंज के विभिन्न जिलों से लगभग 100 पुलिस अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम में उप पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह और पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय पांडे की विशेष उपस्थिति रही। कार्यशाला के दौरान साइबर अपराधों की रोकथाम, आधुनिक तकनीकों के उपयोग, विवेचना की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर विचार और चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा, आज के दौर में तकनीकी दक्षता ही अपराधियों पर बढ़त दिला सकती है। इस दौरान गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनवरी 2026 में जारी नई SOP पर भी विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें साइबर ठगी के मामलों में पैसे होल्ड करने और वापस कराने की प्रक्रिया समझाई गई। तकनीकी सत्रों में नेटग्रिड के उपयोग, साइबर फॉरेंसिक, डार्कनेट, विभिन्न आधुनिक टूल्स जैसे CDR एनालिसिस, C-ट्रेस और त्रिनयन ऐप के जरिए अपराधियों तक पहुंचने के तरीकों पर विशेषज्ञों ने प्रस्तुति दी। साइबर एक्सपर्ट्स ने लाइव डेमो के माध्यम से साइबर फ्रॉड के तरीकों को भी समझाया, जिससे प्रतिभागियों को व्यावहारिक जानकारी मिल सकी। कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को नवीनतम साइबर तकनीकों और दिशा निर्देशों से अपडेट करना रहा, ताकि साइबर ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई कर आम जनता के पैसे सुरक्षित वापस कराए जा सके। कार्यक्रम के समापन पर प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह ने आभार व्यक्त किया। आधुनिक तकनीक और पारंपरिक पुलिसिंग के समन्वय से ही सुरक्षित समाज का निर्माण संभव है और इसी दिशा में कार्यशाला एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। जितने भी एप्लीकेशंस हो उसको उपयोग करना हो, सब में बहुत बेहतर अपना परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे इसी प्रकार रेंज के सभी अधिकारी कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है, क्योंकि पिछले 2 साल में जून 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हुआ और ज़्यादातर सारा कुछ ऑन बोर्ड है। हम सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, ओरल एंड क्या नाम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी कर रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनकी अभी तो हमें ही इसमें इनिशिएटिव लेते हुए ज़्यादातर हम लोगों को काम करना होगा। इसी के तारतम्य में लगातार प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। IG सर लगातार जब से रेंज का पदभार ग्रहण किए हैं, अभी तक कई प्रशिक्षण हो चुके हैं और डेली हम लोग एक कार्यशाला रखी गई है साइबर अपराधों की, किस तरीके से आपको विवेचनाएं करना है। और इतने अच्छे एप्लीकेशन हैं जिसमें कि हम अपराधी को खोज सकते हैं। हमारे पास हम केवल एक CDR, TDR और इस पे ही आधारित रहते थे, और इसके अलावा जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती थी वो हम लोग अतिरिक्त एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है नेटग्रिड का, जिसको कि आप सभी लोग इसके कारण से आप सफल भी हो रहे होंगे अपराधियों को पकड़ने में। ऐसे साथी अपराधी हो, खोजना हो, सब कुछ उसमें अवेलेबल है। तो आप इसका मैक्सिमम उपयोग करें। जहाँ भी कंफ्यूजन है, जहाँ भी आपको लगता है कि नहीं इसमें हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पे जो भी अधिकारी प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमारे पास यंग IPS अफसर हैं और हमारे एडिशनल SP साहब हैं, ये लोग आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए जरूर कि जब आप यहाँ से जाएं तो आप जिस भी यूनिट में काम कर रहे हैं, चाहे थाने में कर रहे हैं, चाहे आप सब डिवीजन लेवल पर SDOP ऑफिस में हैं या जहाँ भी हैं, आप ये प्रण करें कि इन चीज़ों को आप लगातार उपयोग भी करें और साथ ही साथ में अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को बताएं भी जाकर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्कशॉप का फायदा हो सके। पड़ती इंफॉर्मेशन मंगाने के लिए एक आदमी का अगर मोबाइल नंबर हमें पता है तो उसको पूरा जहाँ पे वो मोबाइल नंबर मेंशन है वो सारी जानकारी उसमें नेटग्रिड में आ जाती है कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, उसके पास गाड़ी है तो गाड़ी का नंबर क्या है, ठीक है। आदमी के नाम से और पिता के नाम से ये 2-3 चीज़ें मेंशन कर दें तो वो भी उसकी जानकारी वो भी हो जाए। लेकिन जब तक जितना इसमें वो हुआ है, नेटग्रिड को हम लोग मैक्सिमम यूज़ करें अपने अपराध विवेचना में। खासकर नेटग्रिड को यूज़ करने के लिए भी भारत सरकार की तरफ से कि मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए। तो उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपके गुम इंसान के प्रकरणों में, आपके जो स्थायी वारंटी है उनकी पकड़ में, किसी प्रकार के आरोपी को ढूंढने के लिए, किसी प्रकार के किसी क्लू के लिए नेटग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको जो एडवांस्ड साइबर क्राइम होते हैं, चाहे वो डीप फेक के माध्यम से हो
चाहे वो अन्य डार्क नेट पे क्या क्या क्राइम होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। और हमारे गगन हैं यहाँ पर CSP जो बिलासपुर हैं, ये आपको बताएंगे कि अभी जो साइबर क्राइम की राशि अननेसेसरली फ्रीज हो रखा है किसी का अकाउंट, उसको डी फ्रीज कराने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक नई SOP आई है। वो SOP में क्या क्या प्रावधान है, हम कैसे इसमें जो विक्टिम है उसकी मदद कर सकते हैं, एट द सेम टाइम के अक्यूज को भी फायदा ना हो और विक्टिम का भी उसमें प्रॉब्लम जो है हल हो जाए, वो उसके लिए SOP जो है वो कैसे उसको हम कर सकते हैं। और इसके अलावा मुंगेली से हमारे इंस्पेक्टर प्रसाद हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि नॉर्मल जो हम साइबर क्राइम या नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, इंटरेक्टिव सेशन रखने की हमारी कोशिश है कि हम लोग सब लोग इसको सीखें। और टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है, आपको जैसे मालूम है। ज़्यादातर हम लोग उस दिन बात कर रहे थे इस पुराने अक्सर साइबर क्राइम के आने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो लूटपाट और जो ये घटनाएं होती थी उसमें कमी आई है, परंतु नॉनदलेस ये हमारे लिए नया चैलेंज इसमें आ गया है क्योंकि लोगों का इसमें आक्रोश दिन ब दिन साइबर। बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट।